दोस्तों आप लोग मुझे एक बात सच सच बताना कि क्या आप लोग अपने शॉर्ट्स वीडियो का एसईओ करते हो। अब मैं आपको बताऊं 50% लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि एसईओ क्या होता है, पहली बार वो सुन रहे होंगे। और 50% लोगों को जिनको पता है कि एसईओ होता क्या है वो करते ही नहीं है अपने शॉर्ट्स वीडियो में। क्यों नहीं करते मैं बताऊं, उनके दिमाग में यह बैठा है कि यार उसके मिलियंस में सब्सक्राइबर है फलाने चैनल का, वो शॉर्ट्स वीडियो डालता है, सिर्फ टाइटल लगा देता है, हैशटैग शॉर्ट्स लिख देता है, उसका तो वायरल जा रहा है, तो मैं क्यों एसईओ करूं। भाई वायरल किसको करना है वीडियो, आपको या उसको? उसको तो मिलियंस में सब्सक्राइबर है, जिनके पास सब्सक्राइबर है उनका तो आराम से वायरल चला जाएगा। लेकिन आपके पास सब्सक्राइबर नहीं है तो आपको एसईओ करना ही होगा अगर आपको अपना शॉर्ट्स वायरल करना है। और अगर एसईओ करना आ गया आपको अपने शॉर्ट्स वीडियो का, तो क्या मैंने लिखा है, बार बार शॉर्ट्स जाएगा शॉर्ट्स फीड में। और इस एसईओ की हेल्प से जो आप ये देख रहे हो एसईओ, इसकी हेल्प से ऐसे ही मिलियंस में व्यूज आप अपने वीडियो पर छापोगे जो आप शॉर्ट्स वीडियो बना रहे हो। क्योंकि ये मेरे शॉर्ट्स वीडियो का ही व्यूज है जो मैंने स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है। ऐसे ही मैंने शॉर्ट्स के चैनल खड़े नहीं किए, कई सारे चैनल्स वो अपने एक्सपीरियंस से खड़े किए, वो तरीके से खड़े किए जो तरीका आपको बता रहा हूं एसईओ करने का। और एसईओ करना अगर आप सीख लिए तो उसका क्या फायदा होता है वो चीज जब मैं भी आपको बताऊंगा ना, तो आप सभी लोग बोलोगे सर एसईओ करना नहीं आता, मुझे तुरंत एसईओ करना बता दो, मैं अपने वीडियो में तुरंत करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं जिनको ये नहीं पता कि एसईओ होता क्या है, किस बला की नाम है एसईओ, तो मैं उनको बता दूं एसईओ का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसका मतलब है जो आप शॉर्ट्स वीडियो बना रहे हो, भाई आपका शॉर्ट्स वीडियो यूट्यूब के हाथ में है कि आपका शॉर्ट्स वीडियो कहां भेजेगा, कितने के पास भेजेगा। लेकिन अगर एसईओ करना आपके आ गया, भले ही आपके चैनल पर 0 सब्सक्राइबर हैं, भले ही आपके चैनल पर 0 सब्सक्राइबर हैं, अगर एसईओ करना सही से आ गया तो आपका शॉर्ट्स जिस तरीके का बनाए हो, जैसे फैक्ट बनाए हो, मिनी ब्लॉग बनाए हो, कुकिंग बनाए हो, कुछ भी बनाए हो, जिस टाइप के लोग वो देखते हैं उनके पास कितनी बार कितना व्यूज लाना है आप भिजवा सकते हो, सर्च से भिजवा सकते हो। और मैं आपको बता दूं अगर एसईओ करना आ गया तो आप अपने शॉर्ट्स को बार बार शॉर्ट्स फीड में भिजवाओगे और तब तक भिजवाओगे जब तक वो वायरल नहीं हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को मुझे पता है दिमाग में आ रहा होगा, अरे सर बार बार कहां शॉर्ट्स फीड में जाता है, एक बार जाता है, अगर सही परफॉर्मेंस किया तो वायरल हो जाता है, सही परफॉर्मेंस नहीं किया तो निकालकर बाहर कर देता है, फिर व्यूज वहीं रुक जाते हैं। कहां बार बार जाता है मैं बताता हूं, यही चीज मैं आपको बताने के लिए आया हूं। अगर यही चीज समझ लिए तो आज जान जाओगे कि एसईओ की पावर क्या होती है। पहले ये चीज जान लो, फिर एसईओ करने का जो प्रॉपर बेस्ट तरीका है वो मैं आपको सिखाऊंगा। मैं आपको बता रहा हूं कि क्यों मैं ये बार बार बोल रहा हूं कि आपका शॉर्ट्स बार बार शॉर्ट्स फीड में जाएगा। अब मैं आपको यहां पर एक्सप्लेन करता हूं जिससे आपको सारी चीजें समझ में आए। अब देखिए, आप शॉर्ट्स वीडियो बनाते हो, शॉर्ट्स वीडियो बनाने के बाद क्या होता है कि आपका शॉर्ट्स कहां भेजा जाता है, शॉर्ट्स फीड के अंदर भेज दिया जाता है, शॉर्ट्स फीड के अंदर भेज दिया जाता है। भेजने के बाद उस पर मान के चलिए स्टार्टिंग के क्रिएटर हो, नए क्रिएटर तो भाई कितने व्यूज आएंगे, 1K 2K 3K इतने ही व्यूज आएंगे ज्यादा से ज्यादा, या फिर 1.2K ऐसे करके आएंगे। इसके बाद यूट्यूब चेक करता है दो चीज आपके वीडियो में क्या है। क्या दो चीज चेक करता है, एक चेक करता है AR, दूसरा चेक करता है SA। इसका क्या मतलब है AR और SA? भाई साहब AR का मतलब है ऑडियंस रिटेंशन, कि आपने अगर 30 सेकंड का 40 सेकंड का वीडियो बनाया है तो कितना टाइम लोग रुककर देख रहे हैं वो परसेंटेज में आपको दिखाता है कि हां 40 सेकंड का वीडियो है, इसमें 36 सेकंड लोग रुककर देख रहे हैं, तो 90% आपका एवरेज व्यू ड्यूरेशन है, यानी AR एवरेज रिटेंशन या फिर ऑडियंस रिटेंशन जिसको कहते हैं वो होता है। और ऐसे का मतलब है कितने लोग स्वाइप करके भाग जा रहे हैं। मेन जो रोल अदा करता है आपका जो शॉर्ट्स फीड में वीडियो रुकेगा जिससे आपके वीडियो पर व्यूज आएंगे वो होता है ऑडियंस रिटेंशन। अब देखिए मैं बोल क्यों रहा हूं कि एसईओ करने से आपका शॉर्ट्स बार बार शॉर्ट्स फीड में जाएगा। देखिए आपने मान चलिए बहुत अच्छा शॉर्ट्स बनाया, एग्जांपल से समझिए, जो चीज बता रहा हूं विश्वास मानो, जो चीज बता रहा हूं अगर दिमाग खोलकर सीख लिए ना, तो भाई जो आपको लगता है क्रिएटर बनना बहुत मुश्किल है, कैसे हम चैनल ग्रो करेंगे, भाई विश्वास मानो, बस सही नॉलेज ले लो ना, क्रिएटर बनना इतना आसान है। बस आपको चीजें पता नहीं होती है, प्रॉपर नॉलेज नहीं लेते हो, आप उस वीडियो के पीछे भागते हो जिसमें कोई सेटिंग बताई होती है, भाई ये सेटिंग ऑन कर लो ये हो जाएगा, आप खुश जाकर वो वीडियो देख लोगे। जहां एक सही नॉलेज दिया जाता है वहां नहीं देखते हो। जैसे मैं आपको जो नॉलेज दे रहा हूं, दिमाग खोलकर देख लो, आपका ये वीडियो देखने के बाद पूरे YouTube का जो आपके चैनल का ग्राफ है चेंज हो जाएगा, जो एकदम डाउन जा रहा है, व्यूज नहीं आ रहे, सब चेंज होगा। चीजें पहले सीखो।
अब मान के चलिए आपने कोई बनाया बहुत बढ़िया फैक्ट वीडियो बनाया, ठीक है, मैं एग्जांपल में फैक्ट वीडियो लेता हूं क्योंकि बहुत सारे लोग बनाते हैं, फिर मिनी ब्लॉग ही मान चलिए आप बनाते हैं। अब आपने यहां पर बनाया, बनाने के बाद आपने वो वीडियो डाल दिया, डालने के बाद वो कहां जाएगा, यूट्यूब भेजेगा उसको शॉर्ट्स फीड में। चीजें समझना, बहुत डिटेल में आपको समझा रहा हूं, शॉर्ट्स फीड में जाएगा। समझना मैं क्यों लिख रहा हूं कि बार बार जाएगा, ये चीजें समझो। अब आपका वीडियो शॉर्ट्स फीड में भेज दिया गया, आपके मान चलिए 2 सब्सक्राइबर, 4, 10, 15, 20 कुछ भी है, 0 सब्सक्राइबर है, शॉर्ट्स फीड में भेजा गया। अब शॉर्ट्स फीड में उसको किसको दिखाया जाएगा, किसको दिखाया जाता है, जो उस टाइप का वीडियो देखता है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि उसको पसंद ही हो। जैसे मैं अपना बताऊं, कभी बीच में 1-2 आ गया तो मैं मिनी ब्लॉग भी देख लेता हूं, मिनी ब्लॉग। लेकिन अगर मेरे सामने रेगुलर मिनी ब्लॉग आता है तो मैं नहीं देखता हूं, स्वाइप करके आगे भाग जाता हूं, फिर थोड़ा देखा मजा नहीं है हटा देता हूं। तो क्या हुआ, आपका वीडियो मान चलिए शॉर्ट्स फीड में भेज दिया गया, ठीक, शॉर्ट्स फीड में भेज दिया गया। भेजने के बाद वो वीडियो 1000 लोगों को यूट्यूब ने दिखाया। अब 1000 लोगों में मैक्सिमम लोग ऐसा पकड़ लो, जैसे मेरे जैसे लोग जो मिनी ब्लॉग देखते हैं लेकिन ऐसे मूड के ऊपर है कि आ गया तो देख लिया, नहीं आया तो हटा दिया, आधे वीडियो पर ही छोड़कर चला गया। तो इससे क्या हुआ कि उसका मान चलिए वीडियो उसने बहुत अच्छा बनाया, क्योंकि आप लोग भी ये बोलते हैं सर वीडियो बहुत अच्छा बनाता हूं लेकिन एवरेज ड्यूरेशन जो होता है, एवरेज रिटेंशन यानी ऑडियंस रिटेंशन वो डाउन रहता है। तो मान चलिए उसका ऑडियंस रिटेंशन 50% या फिर 60% आया, मैं 50% मान लेता हूं, 50% या 60% आया। अब ये 50-60% एवरेज व्यू ड्यूरेशन जो होता है, ऑडियंस रिटेंशन होता है, ये बहुत खराब होता है। तो यूट्यूब क्या करेगा, आप बोलोगे सर शॉर्ट्स फीड से निकालकर बाहर कर देगा, बाहर कर देगा ना, क्योंकि भैया आपका ऑडियंस रिटेंशन खराब है, बाहर कर देगा। अब आपका वीडियो 1.2K या फिर 2K यहीं पर जाकर रुक गया है। अब इससे आगे व्यूज नहीं आएंगे, 1-2 व्यूज बढ़ गया तो बढ़ गया, वरना यहीं पर रुक जाता है, एकदम स्टॉप हो जाता है। क्योंकि जब तक शॉर्ट्स फीड में जाएगा नहीं तब तक व्यूज आएंगे नहीं, क्योंकि मेन ऑडियंस शॉर्ट्स देखने वाले शॉर्ट्स फीड में होते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर बार बार कैसे जाएगा, ये चीज मुझे बताओ, कहीं आप बेवकूफ तो नहीं बना रहे हो। तो मैं बता रहा हूं, घबराओ मत, पूरा डिटेल बता रहा हूं, पूरा एकदम एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब यहां पर जब आपका वीडियो निकालकर बाहर कर दिया गया कि भैया इसका 50-60% एवरेज व्यू ड्यूरेशन है, ऑडियंस रिटेंशन है, निकालकर बाहर करो, सही परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो बाहर कर दिया गया है, 1200 व्यूज पर आपका रुका है वीडियो, ठीक। अब आपने अपने अगर शॉर्ट्स वीडियो का एसईओ नहीं किया है, जो आप नहीं कर रहे हो या फिर आपको नहीं पता है, तो आपका भाई है सब बताकर जाएगा, टेंशन ना लो। अब अगर आपने शॉर्ट्स वीडियो का एसईओ नहीं किया है तो आपका यहीं पर वीडियो कितना भी अच्छा बना दिए हो, ऑडियंस रिटेंशन अगर डाउन हो गया, मान चलिए मेरे जैसे लोग देखने चले गए मिनी ब्लॉग, या फिर कोई ऐसा और बंदा आ गया कि भाई उसको नहीं मन है इस समय फैक्ट देखने का, मॉर्निंग से बहुत ज्यादा फैक्ट देख लिया है, तो उसका दिमाग में नहीं है नहीं मैं फैक्ट देखूंगा ही नहीं, बहुत अच्छा बनाया वो नहीं देखेगा, तो इससे भी तो ऑडियंस रिटेंशन डाउन हो जाएगा। अब बहुत अच्छा वीडियो बना लेकिन डाउन हो गया और आपने एसईओ नहीं किया है, तो आपका वीडियो हमेशा हमेशा के लिए इसी 1.2K पर रुक जाएगा, उसके आगे नहीं जाएगा। लेकिन अगर आपने एसईओ किया है, यानी वो वीडियो सर्च में भी जा रहा है, तो सर्च में किसके पास जाएगा, जैसे आप सर्च करोगे शॉर्ट्स वीडियो वायरल कैसे करें, मैंने उसके ऊपर अगर वीडियो बनाया है तो आपके पास जाएगा, तो कौन देख रहा है, जिसको वही वीडियो चाहिए। तो आपने अगर मान चलिए आप फैक्ट वीडियो बनाते हो या फिर मिनी ब्लॉग कुछ भी बनाते हो और आपने उसका एसईओ सही से कर दिया है, कोई बंदा यूट्यूब पर गया, सर्च किया भाई मुझे फैक्ट वीडियो देखना है, ठीक, उसने सर्च किया, किसका वीडियो गया, आपने एसईओ किया, आपका वीडियो गया। जिसने नहीं किया उसका कहीं नहीं जाएगा, यूट्यूब के भरोसे बैठा रहेगा कि मेरे यूट्यूब शॉर्ट्स वीडियो भेजे, एक बार भेज दिया, ऑडियंस रिटेंशन डाउन, निकालकर बाहर कर देगा, यहीं पर व्यू रुक जाएगा। लेकिन जिसने एसईओ किया है, जो सर्च करेगा फैक्ट, उसके पास पहुंच जाएगा उसका वीडियो। अब उसके पास पहुंच गया तो भाई वो फैक्ट देखने के लिए आया है, पूरा मूड बनाकर कि मुझे फैक्ट देखना है, तो आपके वीडियो का जो भी वीडियो आएगा उसको देखने लगेगा, ठीक। अब मान के चलिए आपके 100-200 व्यूज सर्च से आ गए, जो आपका 1000 पे व्यूज रुका हुआ है 100-200 सर्च से आ गए, क्योंकि आपने एसईओ किया है। तो जब सर्च से व्यूज आएंगे तो जो आपने वीडियो बनाया है उसको वो बंदा 100% देखेगा, क्योंकि वो वही देखने के लिए आया है, वो सर्च से आपका वीडियो मंगाकर देख रहा है तो वही देखने के लिए आया है और पूरा देखेगा। जब 200 लोग 100% वीडियो आपका देखेंगे, फुल वॉच करेंगे, तो आपका जो ऑडियंस रिटेंशन जो यहां 50-60% पर रुका था वो बढ़कर 70-80% होने लगेगा, 70-75% मान चलिए होने लगेगा, बढ़ने लगेगा ना भाई, क्योंकि आपका सर्च से जो ऑडियंस देख रहा है पूरा वीडियो देख रहा है, तो आपका एवरेज रिटेंशन सही होने लगेगा। और जब सही होने लगेगा तो दोबारा आपका वीडियो फिर से YouTube शॉर्ट्स फीड में भेजेगा कि बंदे का ऑडियंस रिटेंशन सही हो चुका है, शॉर्ट्स फीड में भेजो। फिर दोबारा गया शॉर्ट्स फीड में, मान के चलिए इस बार आपको कितने व्यूज आए, मैं चलता हूं नेक्स्ट वाले पर, मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा होगा। अब मान के चलिए
मान के चलिए कि आपका जो वीडियो है वो क्या किया जा रहा है, आपका वीडियो शॉर्ट्स फीड में भेज दिया गया। अब इस बार मैं इसको हटा देता हूं। अब मान के चलिए इस बार आपका शॉर्ट्स फीड में जब दोबारा भेजा गया तो आपको मिले 10,000 व्यूज, 10,000 व्यूज। फिर से मान के चलिए आपका ऑडियंस रिटेंशन डाउन था, 70-75% था, निकाल दिया। ठीक है, निकाल दिया। फिर से तो आपका वीडियो सर्च में जाएगा, जो सर्च करके ऑडियंस देखेगी वो तो अच्छा देखेगी, इससे फिर क्या होगा, फिर आपको ऑडियंस रिटेंशन जो AR की बात कर रहा हूं ये फिर सुधरेगा, और जब फिर सुधरेगा तो फिर से शॉर्ट्स फीड में जाएगा, फिर से आपको व्यूज देगा। तो तब तक शॉर्ट्स फीड में जाएगा जब तक वो वायरल नहीं जो हो जाता। और किसकी वजह से, SEO करने की वजह से। दिमाग में आया कि SEO का क्या फायदा है। और SEO नहीं करोगे तो किसी के पास सर्च में नहीं जाएगा। एक बार जो शॉर्ट फीड में चला गया, जो उसका परफॉर्मेंस होगा, अगर निकाल कर बाहर कर दिया गया तो दोबारा अंदर वो नहीं जाएगा। जो आपको ये पता है कि भैया एक बार का शॉर्ट फीड से बाहर कर दिया गया तो दोबारा नहीं जाता है, वहीं पर वीडियो का व्यूज रुक जाता है। लेकिन जाता है, अगर SEO कर लिए तो जाता है। पूरे एग्जांपल के साथ समझा दिया। समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो कमेंट एक बार कर दो, अपने दिल की बात बोल दो, जिससे मुझे कमेंट पढ़कर मुझे भी खुशी मिले कि यार कुछ अच्छा मैं सिखा रहा हूं और लोगों की लाइफ बदलने के लिए एक कदम अपनी तरफ से मैं उठा रहा हूं। ठीक है, एक कमेंट कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। अब चलते हैं जिसकी मैं अभी तक पूरी बात किया, SEO। तो SEO परफेक्ट तरीके से करते कैसे हैं, मुझे पता है आपको नहीं आता है, और अगर आपको आता भी है तो एक बार मैच कर लो कि सही आता है या फिर कहीं से ऐसे उलूल जुलूल वीडियो देख ली हो। तो चलिए मैं आपको परफेक्ट तरीके से कैसे अपने शॉर्ट्स वीडियो का SEO करोगे वो डायरेक्ट मैं आपको अपने मोबाइल फोन में ले जाकर स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा, और बहुत आसान तरीके से। और अगर ऐसे SEO कर लिए तो जो लिखा हूं ना, बार बार शॉर्ट्स जाएगा शॉर्ट्स फीड में, और तब तक जाएगा जब तक वायरल नहीं हो जाता। चाहे किसी भी कैटेगरी में वीडियो बनाते हो, इसकी मैं गारंटी देता हूं। तो डायरेक्ट मैं आपको लेकर चलता हूं, मोबाइल फोन में यूट्यूब ओपन करता हूं और कैसे SEO करना है सब कुछ चलिए मैं आपको सिखाता हूं। दोस्तों यहां पर मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर ली है, मैं यूट्यूब के अंदर हूं। पहले मैं एक शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करता हूं जैसा कि आप अपलोड करते हैं, फिर कैसे SEO करेंगे वो चीज बताता हूं। तो प्लस वाले आइकॉन पर जाऊंगा भाई साहब, यहां पर अपलोड वीडियो पर जाऊंगा सिंपल, और यहां पर जाने के बाद मैं अपना जो वीडियो है मेरा शॉर्ट्स वाला वो सिलेक्ट कर लेता हूं। अब जैसे मैंने ऐसे ही एक शॉर्ट्स वीडियो यहां पर बनाया था, इसको ही मैं ले लेता हूं, बस आपको प्रोसेस समझाना है ना वीडियो से क्या मतलब। तो मैं इसको नेक्स्ट करूंगा, नेक्स्ट करने के बाद मैं यहां से नेक्स्ट कर देता हूं। इतना आप लोग करते हो भाई, आप मिनी ब्लॉग बनाते हो, कुकिंग बनाते हो, टेक का बनाते हो, चाहे आप फैक्ट बनाते हो, स्टोरी बनाते हो, कुछ भी बनाते हो, शॉर्ट्स बनाते हो ना, तो SEO कैसे करोगे वही चीज सिखा रहा हूं। अब यहां पर आप आ जाओगे, यानी अपना वीडियो सेलेक्ट करके ऐसे यहां पर पहुंच जाओगे, तो कैसे SEO करते हैं वो चीज सिखाता हूं। अब मान के चलिए आपका वीडियो मिनी ब्लॉग का है, फैक्ट का है, किसी के चीज का है। मैं हमेशा बोलता हूं कि स्टार्टिंग में आपको 5 से 7 वर्ड हिंदी में कैची टाइप का लिखना है, जिससे सामने वाला पढ़ के उसके सामने सस्पेंस आए। यानी सामने सस्पेंस का मतलब है वो देखकर उसके मन में सस्पेंस जागे और वो आपके वीडियो पर रुके और देखे। तो अपना जो भी आपको टाइटल रखना है हिंदी में, हिंदी में अपना टाइटल यहां पर रख लीजिए। मैं यहां पर वैसे ही लिख देता हूं कुछ भी ABCD करके। मान चलिए एक टाइटल है, मैंने यहां पर लिख दिया ABCD करके, मैं कुछ भी यहां पर लिख दिया। मैंने हिंदी में एक टाइटल लिख दिया, आपको बस जस्ट बता रहा हूं। तो हिंदी में जो टाइटल लिखना है वो टाइटल लिख दो। लिखने के बाद अब SEO की बारी आती है। कैसे? अब यहां पर आने के बाद एक खड़ी डंडी लगाओ, ठीक है, ये लगाओ। इसको लगाने के बाद मैं आपको यहां पर एग्जांपल में जैसे फैक्ट वालों को बता रहा हूं, जैसे फैक्ट लोग बहुत ज्यादा बनाते हैं तो फैक्ट वालों को एग्जांपल बता रहा हूं। अब मान के चलिए यहां पर मैं फैक्ट वीडियो बना रहा हूं, तो मैंने जो हिंदी में टाइटल रखना है वो यहां पर लिख दिया। इसके बाद एक खड़ी डंडी लगाई। इसके बाद लोग क्या सर्च करते हैं अगर उनको फैक्ट देखना है यूट्यूब पर, या फिर आप मिनी ब्लॉग बनाते हो तो लोग क्या सर्च करते हैं, कुकिंग वीडियो बनाते हो तो लोग क्या सर्च करते हैं। कुकिंग वीडियो में तो मान चलिए जैसे आप कुछ भी सब्जी बना रहे हो, पनीर की रेसिपी बना रहे हो, आलू गोभी कुछ भी बना रहे हो, तो वही लोग सर्च करते हैं ना। तो आपको वो चीज पहले डाल देनी है। जैसे फैक्ट जो देखने के लिए आता है, मान चलिए आपने हॉरर फैक्ट बनाया है तो वो छोड़ दो। मेन क्या आप बना रहे हो, फैक्ट बना रहे हो ना, तो सबसे पहले यहां पर लिखो फैक्ट लिख लिए। अब क्या करोगे, खड़ी डंडी लगाओगे, यानी फिर से आपको एक दूसरा चीज लिखना है जो आपके SEO में हेल्प करे। तो आप क्या लिखोगे, मिनी ब्लॉग बनाते हो तो मिनी ब्लॉग डालो। आप बनाते हो कुकिंग का कोई वीडियो तो जो रेसिपी बनाए उस रेसिपी का नाम डालो। इसके बाद लोग क्या सर्च करते हैं, अब फैक्ट ही नहीं डालते हैं, मेन और एक चीज सर्च होती है। जैसे हिंदी में आप फैक्ट बना रहे हो, हिंदी में ही बनाते हो वीडियो, तो आपको लोग सर्च करेंगे फैक्ट इन हिंदी। ये भी तो लोग सर्च करते हैं फैक्ट इन हिंदी, तो आप डाल दो। मान चलो कोई कुकिंग में रेसिपी बनाए हो तो उसका लिख दो ये रेसिपी इन हिंदी। मिनी ब्लॉग बनाए हो, मिनी ब्लॉग, मान चलिए आपने गांव में बनाया है तो विलेज मिनी ब्लॉग, दूसरा आपका जो यहां पर होगा इस तरीके से होगा। इसके बाद फिर खड़ी डंडी लगाओ,
उसको लगाने के बाद आपको क्या करना है, जो कंटेंट बनाए हो उसके साथ शॉर्ट्स लिख देना है। जैसे मैं यहां पर फैक्ट का बता रहा हूं तो मैं लिखूंगा फैक्ट शॉर्ट्स। आप मिनी ब्लॉग बनाओगे तो मिनी ब्लॉग शॉर्ट्स लिख दो। आप कुकिंग का बना रहे हो, मान लीजिए कोई भी रेसिपी पनीर की है तो पनीर शॉर्ट्स, पनीर रेसिपी शॉर्ट्स, ऐसे लिख देना है। लिखने के बाद लास्ट में हैशटैग क्या लगाना है, हैशटैग शॉर्ट्स लगा देना है। हैशटैग क्या लगा देना, हैशटैग शॉर्ट्स लगा देना है। इतना लगा देना है। और यह चीज कब करना है, जब आप वीडियो को अपलोड करने से पहले इस जगह पर पहुंचे जहां पर मैं लिख रहा हूं, यहां पर ऐसे टाइटल लिखकर लास्ट में हैशटैग शॉर्ट्स जरूर लगा देना है। इतना करने के बाद अपना थंबनेल वगैरह आपको चेंज करना है, तो जो ये पेन वाला आइकॉन दिख रहा है यहां पर जाकर अपना थंबनेल वगैरह आप चेंज कर सकते हो। तो अपना थंबनेल यहां पर सेलेक्ट कर लेना। करने के बाद यहां पर आप सिंपली जो लिखा गया अपलोड शॉर्ट्स, इस पर क्लिक कर देना। अब मेरा क्या होगा, ये शॉर्ट्स अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको मैं अपलोड होने देता हूं, फिर मैं आ जाऊंगा अपने YT स्टूडियो के अंदर। ठीक है, YT स्टूडियो के अंदर अब मेरा यहां पर शॉर्ट्स अपलोड हो रहा है। मैं कंटेंट में आता हूं तो यहां मैं आपको दिखाता हूं, ऐसे ही जस्ट एक चैनल है वैसे ही बनाया हूं आपको चीजें समझाने के लिए। तो आप देखोगे तो यहां पर जो मेरा शॉर्ट्स है यहां पर अपलोड हो रहा है, वीडियो के अंदर अभी अपलोड हो रहा है। जब अपलोड हो जाता है तो शॉर्ट्स वाले में चला जाता है। तो ये अपलोड हो रहा है, मैं इसको ओपन करूंगा। ओपन करने के बाद नेक्स्ट चीज आपको क्या करनी है, आपको इस पेन वाले आइकॉन पर क्लिक करना है। यहां पर क्लिक करने के बाद मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही टाइटल पूरा डलवा दिया। क्यों डलवाया पता है, एसईओ का ही पार्ट है। जो चीज आप वीडियो डाल रहे हो किस ऑडियंस के पास भेजना है, यह वीडियो अपलोड होने के पहले ही YouTube को पता होनी चाहिए, क्योंकि YouTube कोई इंसान नहीं एक मशीन है, और मशीन को वो वीडियो कहां भेजनी है यह आपके टाइटल से पता चलता है। इसलिए मैंने टाइटल पूरा का पूरा डलवा दिया। तो आपका टाइटल का काम हो चुका है। अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, जो टाइटल आपने लिखा हुआ है उसको सिलेक्ट ऑल करो और कॉपी कर लो। कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद यहां पर ऐड डिस्क्रिप्शन के अंदर आओ और जो आपने टाइटल सेम कॉपी किया हुआ है सेम का सेम यहां पर पेस्ट कर दो डिस्क्रिप्शन में। YouTube खुद बोलता है एसईओ के लिए सबसे बेस्ट यही है कि जो टाइटल डाले उस टाइटल को फर्स्ट रो में, पहले ही रो में डिस्क्रिप्शन के अंदर कॉपी करके पेस्ट मार दो। बस इतना कर लिया। अभी काम खत्म नहीं हुआ है। अभी आपको अपने वीडियो के लिए प्रॉपर हैशटैग भी डालने हैं जो एसईओ के लिए फायदेमंद हो। क्या डालने हैं मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए हैशटैग शॉर्ट्स पहले से लगा हुआ है, लगा रहने दो। दूसरा आपको क्या डालना है, हैशटैग YT शॉर्ट्स। ये सबको डालना है। किसी भी कैटेगरी में आप वीडियो बनाते हो हैशटैग YT शॉर्ट्स, दूसरा आपको यहां पर हैशटैग डालना है। तीसरा आपको हैशटैग, तीसरा हैशटैग क्या डालना है, YouTube शॉर्ट्स। तीसरा हैशटैग डालना है YouTube शॉर्ट्स। फिर आपको नीचे आना है। इसके बाद आपको हैशटैग जो आपके चैनल का नाम है वो डाल लो। चैनल का नाम मान चलिए कुछ भी इसका था, मैंने वैसे रैंडम चैनल ओपन किया था तो मैं इसका डाल देता हूं ABCD। आपके जो चैनल का नाम है उसको हैशटैग में यहां पर डाल लो। कितना हैशटैग हुआ, 4 हुआ। इसके बाद मैं नीचे आऊंगा, मैंने किस टाइप का वीडियो बनाया है, फैक्ट का वीडियो, तो मैं हैशटैग फैक्ट लिखूंगा। आप मिनी ब्लॉग बनाते हो तो हैशटैग मिनी ब्लॉग लिख लो। कुकिंग का बना रहे हो, जो रेसिपी बना रहे हो हैशटैग उस रेसिपी का नाम कॉमेडी बना रहे हो तो हैशटैग कॉमेडी करके डाल दो, ये डाल दो। अब मैं फैक्ट तो यहां पर बना लिया। अब लोग मैंने क्या बोला, क्या लिखकर ज्यादा सर्च करते हैं, फैक्ट के अलावा हिंदी फैक्ट सर्च करते हैं, तो मैं क्या लिखूंगा, हिंदी फैक्ट। इसको हैशटैग मैंने बना दिया। फिर नीचे आया। अब मान चलिए मैं फैक्ट के अंदर कोई भूतिया फैक्ट बनाया हूं या फिर कोई रैंडम फैक्ट, ऐसे मैंने कोई 4 कंट्री का उठाकर रैंडम फैक्ट बनाया है, तो मैं यहां पर लिखूंगा रैंडम फैक्ट। इसको मैंने लिख लिया। इसके बाद लोग सर्च करते हैं अच्छा फैक्ट देखने के लिए, अमेजिंग फैक्ट सर्च करते हैं, तो हैशटैग अमेजिंग फैक्ट्स ये आप डाल सकते हो। हैशटैग अमेजिंग फैक्ट्स ये डाल सकते हो। अब मैंने फैक्ट तो लिख लिया है, लोग कोई कोई फैक्ट्स भी लिखते हैं, तो मैं हैशटैग फैक्ट्स लिख देता हूं। कितने हो गए हैशटैग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए। और 1 2 लिखना चाहते हो लिख सकते हो, लेकिन मैं आपको बोलूंगा हैशटैग कभी भी 10 से ज्यादा मत लिखना। सिर्फ 10 हैशटैग आप डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखना है। मैक्स टू मैक्स 15 लिख सकते हो, इससे ज्यादा नहीं, लेकिन 10 लिखना इतना सफिशियंट है। ये सब लिख देना। लिखने के बाद आपको बाहर आ जाना है। डिस्क्रिप्शन के क्या करना है, इससे बाहर आ जाना है। अब मैंने डिस्क्रिप्शन पूरा यहां पर कंप्लीट कर लिया, देखोगे डिस्क्रिप्शन पूरा कंप्लीट हो चुका है। ये करने के बाद टाइटल लिख लिया, डिस्क्रिप्शन लिख लिया, अभी मेन टैग बचा हुआ है जिससे आपका वीडियो सर्च में उनके पास जाएगा। अब टैग में क्या डालना है, मोर ऑप्शन दिया गया है ना नीचे, ये मोर ऑप्शन टैग शॉर्ट्स रिमिक्सिंग ऐसे ऐसे करके, तो मोर ऑप्शन पर जाना है। यहां पर जाने के बाद आपको ऐड टैग का ऑप्शन आ रहा है, मैं इस पर जाऊंगा, क्लिक करूंगा। यहां पर जाने के बाद सबसे पहले आपको शॉर्ट्स लिखना है, चाहे भी किसी भी कैटेगरी में आप वीडियो बनाओ, सबसे पहले शॉर्ट्स लिख लो। शॉर्ट्स लिखने के बाद ये जो नीचे तीर वाला आइकॉन है, क्लिक करोगे तो एक आपका टैग बन चुका है, शॉर्ट्स लिख दिए। दूसरा आपको क्या लिखना है, दूसरा आपको लिखना है YT शॉर्ट्स। किसी भी कैटेगरी में वीडियो बनाते हो, ये वाला टैग सेम ऐसे के ऐसे जहां मैं लिख रहा हूं, यानी जो सीक्वेंस में लिख रहा हूं वैसे सीक्वेंस में आपको लिखना है। हैशटैग मैं YT शॉर्ट्स डालूंगा। फिर मैं डालूंगा YouTube
शॉर्ट्स। अब मैं ये चीज क्यों पहले डलवा रहा हूं पता है, बताऊं मैं आपको, क्योंकि ये सारी चीजें ऐसे कीवर्ड्स हैं जो सबसे टॉप में लोग सर्च करते हैं। किसी को शॉर्ट्स देखना है तो शॉर्ट्स लिखकर सर्च कर दिया, जो शॉर्ट्स आएगा सब देखता है। तो मेन सबसे बड़े जो ये सर्चेबल कीवर्ड्स हैं ये है, तो इसको मैं सबसे पहले डलवा रहा हूं। अब ये आपने डाल दिया शॉर्ट्स, वाईटी शॉर्ट्स, यूट्यूब शॉर्ट्स। अब अपने चैनल का नाम डाल दो, जो है मैं एबीसीडी डाल देता हूं, ऐसे एबीसीडी मैंने डाल दिया, आपके जो चैनल का नाम है डाल दो। इसके बाद आपका जो कंटेंट है वो डालना है। आपका कंटेंट है फैक्ट का तो फैक्ट डालो, आपका कंटेंट है मिनी ब्लॉग तो मिनी ब्लॉग डालो, आपका कंटेंट है कॉमेडी तो कॉमेडी डालो, आपका कंटेंट है माचली कुकिंग का वीडियो, कुछ भी जो रेसिपी बना रहे हो रेसिपी का नाम डालो, मटर पनीर कुछ भी बना रहे हो वो डाल दो। इसके बाद लोग क्या सर्च करते हैं, फैक्ट इन हिंदी, मैंने बोला ना फैक्ट हिंदी सर्च करते हैं, फैक्ट हिंदी, तो मैं फैक्ट हिंदी लिख दूंगा। कोई चीज यहां पर डुप्लीकेट नहीं चलती है, 2 बार फैक्ट डाल दो, 2 बार फैक्ट का टैग नहीं लगेगा, एक ही बार लगता है एक चीज का। फैक्ट हिंदी हो गया, फैक्ट इन हिंदी लोग सर्च करते हैं तो मैं ये भी लिख दूंगा। जैसे आप अपने का लिख दो मिनी ब्लॉग इन हिंदी, या फिर आप मिनी ब्लॉग गांव बनाते हो विलेज मिनी ब्लॉग, इस तरीके का आप डाल सकते हो। फैक्ट इन हिंदी मैंने लिख लिया। इसके बाद मैंने क्या बोला, लोग फैक्ट्स भी लिखकर सर्च करते हैं। यहां पर आप मिनी ब्लॉग डालोगे तो मिनी ब्लॉग्स भी डाल दो, कॉमेडी डालते हो तो कॉमेडी तो नॉर्मली कॉमेडी सर्च करते हैं, कॉमेडी वीडियो डाल सकते हो, कॉमेडी शॉर्ट्स डाल सकते हो ये। अब जैसे मैंने फैक्ट्स डाल दिया, फैक्ट शॉर्ट्स मैं डालूंगा, फैक्ट शॉर्ट्स ये। फिर मैं क्या डालूंगा, ऐसे मिनी ब्लॉग शॉर्ट डाल लो। रेसिपी बना रहे हो तो उसके आगे ऐसे डाल लो, जो चीज बता रहा हूं फैक्ट काट कर जो चीज बना रहे हो उसको यहां पर ऐड करके यही सेम ऐसे डालना है। मैंने फैक्ट शॉर्ट डाल दिया, फैक्ट्स शॉर्ट डालूंगा, फैक्ट शॉर्ट डाला, फैक्ट्स शॉर्ट डालूंगा। इसके बाद फैक्ट शॉर्ट्स वीडियो में डालूंगा, ये डालूंगा। फिर मैं दूसरा डालूंगा फैक्ट्स शॉर्ट्स वीडियो। और एक चीज मैं आपको बता दूं, सब शॉर्ट्स ही नहीं लिखते हैं, कोई कोई शॉर्ट भी लिखता है, शॉर्ट वीडियो। तो मैं यहां पर लिखूंगा शॉर्ट और शॉर्ट वीडियो, मैंने ये लिख दिया। अब फैक्ट शॉर्ट वीडियो कोई लिखेगा, जो शॉर्ट वीडियो सर्च करता हो फैक्ट का लिखेगा ना, तो मैं फैक्ट शॉर्ट वीडियो ये मैंने लिख दिया। फैक्ट्स शॉर्ट वीडियो ये, अब मैं ये लिख दिया, इतना मैंने लिख दिया। अब मैं यहां पर मान चलिए रैंडम फैक्ट बनाया हूं तो मैं क्या लिखूंगा, रैंडम फैक्ट। आप मान चलिए कोई रेसिपी बनाया हो तो भाई क्या लोग सर्च करते हैं, जाकर सर्च करोगे यूट्यूब पर, जैसे पनीर की सब्जी है, मटर पनीर ढाबा स्टाइल में कैसे बनाए, मटर पनीर घर में कैसे बनाए, टेस्टी मटर पनीर की सब्जी कैसे बनाए, ऐसे लोग सर्च करते हैं ना, तो वो सारे टैग ऐसे डाल देना। मैं फैक्ट वालों के लिए बता रहा हूं, आप ऐसे ही डाल देना। मिनी ब्लॉग वाले हो तो मिनी ब्लॉग शॉर्ट वीडियो, आपके लिए बहुत ज्यादा ऐसे कुछ होता नहीं है, मिनी ब्लॉग से रिलेटेड ही वर्ड होते हैं, तो आप यहां पर फैक्ट काट के अपना मिनी ब्लॉग वर्ड डालकर ऐसे लिख सकते हो। अब मटर पनीर या फिर रेसिपी वाले जो होंगे उनके लिए बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं जो लोग लिखकर सर्च करते हैं, तो वो आप जाओगे यूट्यूब पर, जैसे ही टाइप करोगे मटर पनीर तो वो दिखाने लगेगा। जैसे मैं आपको दिखा दूं यहां पर, जैसे यहां पर मैंने यहां पर सिर्फ लिखा मटर पनीर, दिखाता हूं पूरा। मटर पनीर लिखा, मटर पनीर रेसिपी, मटर पनीर की सब्जी, मटर पनीर रेसिपी कैसे बनाए, मटर पनीर की रेसिपी, मटर पनीर की सब्जी कैसे बनाए, मटर पनीर विदाउट ओनियन एंड गार्लिक, ऐसे ऐसे करके देख सकते हो, बहुत सारा आ गया यहां पर आ गया। तो ये सारे आप कीवर्ड्स यहां पर मतलब टैग के फॉर्म में डाल सकते हो। अब मैंने रैंडम फैक्ट लिख लिया। अब भाई मैंने जो रैंडम फैक्ट बनाया है हिंदी में है ना, तो मैं क्या लिखूंगा, रैंडम फैक्ट इन हिंदी, रैंडम फैक्ट इन हिंदी। इसके बाद मैं क्या लिखूंगा, रैंडम फैक्ट्स इन हिंदी, क्योंकि लोग फैक्ट्स भी तो लिखकर सर्च करते हैं, क्योंकि जो चीज लोग लिखकर सर्च करते हैं वो अगर टैग में रहेगा तभी सर्च में पहुंचेगा, इसीलिए बदल बदल कर आपको डालना है, जो लोग लिखकर सर्च करते हैं वही डाल दो। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे हम लोग जब टैग डालते हैं कि सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं, ये टैग मैंने डाला। कभी कभी ये भी टैग डालना होता है कि सब्सक्राइब कैसे बढ़ाएं। जानते हो क्यों डालते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग सब्सक्राइब कैसे बढ़ाएं ये भी लिखते हैं, तो मैं वो भी डालूंगा, क्योंकि भाई मुझे सर्च में भेजना है, तो वो सर्च कर रहे हैं, गलत ही लिखकर सर्च कर रहे हैं, लेकिन चाहिए तो उनको वही वीडियो ना, तो वही भी डालना पड़ता है। तो इसलिए जैसे मैंने रैंडम फैक्ट इन हिंदी लिखा तो मैं रैंडम फैक्ट्स इन हिंदी लिख लूंगा यहां पर, ठीक है। इसके बाद लोग क्या लिखकर सर्च करते हैं, अमेजिंग फैक्ट, तो मैं अमेजिंग फैक्ट लिख दूंगा। इसके बाद अमेजिंग फैक्ट्स लिखूंगा, क्योंकि भाई फैक्ट भी लिखते हैं फैक्ट्स भी लिखते हैं, तो अमेजिंग फैक्ट्स लिखूंगा। इसके बाद अमेजिंग फैक्ट्स इन हिंदी, ये भी लोग लिखकर सर्च करते हैं, ये भी मैं लिखूंगा। ये थोड़ा सा अमेजिंगली हो गया, ठीक है, इसको मैं लिख देता हूं फिर से, अमेजिंग फैक्ट्स इन हिंदी, ठीक, ये मैं लिखकर डाल दिया यहां पर। इसके बाद बहुत सारे लोग, जैसे मान चलिए आप भूतिया फैक्ट बनाए हो, हॉरर फैक्ट बनाए हो, या फिर किसी कंट्री के बारे में बनाए हो, इंडिया के बारे में कोई फैक्ट बनाए हो तो वो चीज डाल दो। जैसे मैं हॉरर फैक्ट अगर बनाया हो तो हॉरर फैक्ट डाल दूंगा। इंडिया के बारे में बनाया हूं तो लिख दूंगा फैक्ट अबाउट इंडिया, ये भी लोग सर्च करते हैं अगर उनके बारे में जानना है, ये चीज डाल सकते हो। अभी जैसे जान सकते हो कि राम मंदिर का चल रहा है, उद्घाटन होने वाला है, मतलब प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है, तो उसके बारे में भी लोग सर्च कर रहे हैं, तो उनके ऊपर भी फैक्ट बना सकते हो कि क्या क्या चीजें लग रही हैं, कैसे कैसे हो रहा है निर्माण, उसके ऊपर फैक्ट बना सकते हो, वहां पर ऐसे डाल सकते हो फैक्ट अबाउट राम मंदिर, फैक्ट अबाउट अयोध्या
अयोध्या मंदिर ऐसे करके डाल सकते हो, तो आप फैक्ट के अंदर डाल सकते हो। और आप जो भी कैटेगरी की वीडियो बनाते हो इसी तरीके से आप अदल बदल कर जैसे मैंने बताया डाल दो। टैग आपका कंप्लीट हो गया, टाइटल कंप्लीट, डिस्क्रिप्शन कंप्लीट, सिंपली सेव पर क्लिक कर लो। अब यहां पर आपका वीडियो अनलिस्टेड पर है, देख सकते हो अनलिस्टेड पर है। सारा डालने के बाद आपको क्या करना है, अब आप अपने वीडियो पब्लिक कर सकते हो। लेकिन ध्यान देना, पूरा एसईओ कंप्लीट करने के बाद, जैसे मैंने कंप्लीट किया, कंप्लीट करने के बाद ही पब्लिक करना। पब्लिक करने के बाद ये सब मत करने लगा टैग लगा दूं, डिस्क्रिप्शन लगा दूं, पहले ये सब लगा देना, जब कंप्लीट हो जाए तब जाकर पब्लिक करना। और मैंने आपको पूरा एसईओ का प्रॉपर जो प्रोसेस है, आसान प्रोसेस है, बहुत हार्ड नहीं है, आसान प्रोसेस है, सिखा दिया है। यही बेस्ट प्रोसेस है, करके देखना क्या रिजल्ट मिलेगा। समझा दिया वीडियो के स्टार्ट में ही कि अगर करना आ गया ना तो एक बार अगर ऑडियंस रिटेंशन डाउन है निकाल भी देगा तो फिर से दोबारा बार बार शॉर्ट्स फीड में भेजेगा, क्योंकि आपका वीडियो सर्च में जा रहा है, ऑडियंस रिटेंशन आपका अप होगा और फिर बार बार जाएगा और तब तक जाएगा जब तक वायरल नहीं हो जाए। तो यह है ताकत अगर आपको एसईओ करना आ गया। तो पूरा चीजें समझा दिया है, आई होप समझ में आ चुका होगा। कौन कौन लोग एसईओ करते थे, कौन नहीं करते थे, एक एक लोग कमेंट करके बताना है, जिससे मुझे यह पता चले कि मैं ऐसा यूजफुल वीडियो आपके लिए बनाकर दे रहा हूं तो कितने लोगों को फायदा हो रहा है। तो वो लोग कमेंट करके बताना हो जिनको वीडियो पसंद आया है, आपके मन में जो भी राय है, या फिर किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए जो आपके मन में है कि सर इस टॉपिक पर वीडियो बनाओ, कमेंट करके आप लोग बताइएगा। मैक्सिमम जिस पर कमेंट होगा वो मैं टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा। और चैनल पर नए हो और वीडियो पसंद आया है तो सबसे पहले भाई साहब लाइक हो जाना चाहिए, क्योंकि आपका लाइक मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है और मोटिवेशन देना आपका काम है। इसलिए दबाकर लाइक कर दो, क्योंकि तभी मैं ऐसा वीडियो लेकर आऊंगा जिससे आपको अच्छा सीखने को मिले और आपका लाइक मुझे मोटिवेशन देता रहे। और चैनल पर नए हो, नहीं जुड़े हो, तो भाई किस चीज का इंतजार कर रहे हो? इतनी अच्छी चीज सिखा रहा हूं तो काहे के लिए वेट कर रहे हो? 2024 में यूट्यूबर बनना है ना, तो सब्सक्राइब बटन दबाओ, बगल में जो घंटी दिया गया है उसको दबाओ और ऑल पर सेलेक्ट करो, जिससे मैं जो भी आगे वीडियो लाऊं सारा नोटिफिकेशन अब तक जाए और सही जानकारी के साथ यूट्यूब जर्नी में आगे बढ़ पाओ। और यहां पर 2 और वीडियो आपको मिल जाएंगे, जाकर देखो, नॉलेज बढ़ाओ, क्योंकि जितना सीखोगे उतना ही आगे बढ़ोगे, ये प्रकृति का नियम है। तो जाओ सीखो और आगे बढ़ो, सिखाने के लिए आपका भाई है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।